स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक डेटा एंड इट्स टाइप्स के पहले स्लाइड को समझेंगे, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू डेटा। सबसे पहले सवाल आता है कि डेटा क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में डेटा रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस, सिंबल्स या मेजरमेंट्स का कलेक्शन होता है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या फिनोमिनन के बारे में बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, रॉ डेटा अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होता। जब तक उसे ऑर्गेनाइज, प्रोसेस और इंटरप्रेट नहीं किया जाता, तब तक उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। डेटा को आप रॉ मटेरियल की तरह समझ सकते हैं। जैसे ईंट और सीमेंट मिलकर घर बनाते हैं, वैसे ही डेटा से इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम का निर्माण होता है। आज के डिजिटल युग में डेटा हर जगह जनरेट हो रहा है। चाहे आप मोबाइल यूज करें, गूगल सर्च करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, सोशल मीडिया चलाएं या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में बुक्स इशू करें। इसीलिए डेटा को फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी और न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए स्क्रीन पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, 95, 88, 76, 82। ये सिर्फ नंबर्स हैं, इसीलिए ये डेटा है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तब इनका मीनिंग समझ में आता है और ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। इसी तरह लाइब्रेरी में अगर सिर्फ बुक आईडीज दिख रही हैं, तो वो डेटा है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये आईडीज किस बुक को रिप्रेजेंट करती हैं और कौन सी बुक्स इशू हुई हैं, तब वो यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। की टेक अवे, इस स्लाइड से हमें ये समझना चाहिए कि डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन के बाद डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और वही आगे चलकर नॉलेज और विजडम का बेस बनता है। एक लाइन में याद रखिए, डेटा इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम आर डिराइव्ड। एटिमोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, अब हम स्लाइड 2 को समझेंगे, जिसका टाइटल है एटिमोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए उसके ओरिजिन को समझना जरूरी होता है। डेटा शब्द लैटिन लैंग्वेज के वर्ड डेटम से आया है, जिसका अर्थ है समथिंग गिवन, यानी कुछ दिया गया। ग्रामर के अनुसार डेटम इक्वल्स सिंगुलर फॉर्म, डेटा इक्वल्स प्लूरल फॉर्म, यानी एक सिंगल फैक्ट को डेटम और कई फैक्ट्स के कलेक्शन को डेटा कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो डेटा शब्द का प्रयोग इंग्लिश लिटरेचर में 17वीं सेंचुरी से मिलता है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बाद इसका महत्व और बढ़ गया। 1946 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के लिए डेटा शब्द का उपयोग शुरू हुआ और 1950s में डेटा प्रोसेसिंग टर्म काफी पॉपुलर हो गई। आज डेटा डेटाबेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज की फाउंडेशन बन चुका है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट की एज 20 इयर्स है। ये एक सिंगल वैल्यू है, इसलिए इसे डेटम कहा जाएगा। लेकिन अगर हम पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की एजेस कलेक्ट कर लें, तो उन सब वैल्यूज का कलेक्शन डेटा कहलाएगा। की टेक अवे, इस स्लाइड से हमें यह समझना चाहिए कि डेटा शब्द की शुरुआत एक सिंपल फैक्ट के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। डेटम इज अ सिंगल फैक्ट, व्हाइल डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स, अब हम डेटा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि डेटा कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ है, लेकिन सच ये है कि डेटा का इतिहास हजारों साल पुराना है। एंशिएंट सिविलाइजेशन। प्राचीन इजिप्ट में लोग पॉपुलेशन और टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। मेसोपोटामिया में ट्रेड रिकॉर्ड्स क्ले टैबलेट्स पर लिखे जाते थे। एंशिएंट इंडिया में मौर्यन एम्पायर के समय लैंड रिकॉर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। मिडीवल पीरियड। इस दौरान किंगडम्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सेंसस और लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th और 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट्स ने एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना शुरू किया। कंप्यूटर एरा 1940 टू 1990। कंप्यूटर्स के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का युग शुरू हुआ। डेटाबेसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप हुए। डिजिटल एरा 2000 टू प्रेजेंट। इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और एआई के कारण हर सेकंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। एग्जाम्पल, पुराने समय में सेंसस रिकॉर्ड्स कागज पर मेंटेन किए जाते थे। आज सेंसस डेटा टैबलेट्स, कंप्यूटर्स और क्लाउड सिस्टम्स के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। की टेक अवे, डेटा का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर से पहले भी था। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया। स्टूडेंट्स, अब हम DIKW मॉडल को समझेंगे। DIKW का फुल फॉर्म है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। ये मॉडल बताता है कि रॉ डेटा कैसे ग्रेजुअली वैल्यूएबल नॉलेज में कन्वर्ट होता है। डेटा, रॉ फैक्ट। एग्जाम्पल,
42 डिग्री सेल्सियस। इस स्टेज पर हमें नहीं पता ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा। एग्जाम्पल, टुडेज टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस। अब डेटा मीनिंगफुल हो गया। नॉलेज, इंफॉर्मेशन को समझना। एग्जाम्पल, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। विजडम, नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। एग्जाम्पल, पानी ज्यादा पीना और डायरेक्ट सनलाइट से बचना। लाइब्रेरी एग्जाम्पल, बुक इशू रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स, यूजर बिहेवियर एनालिसिस, बेटर कलेक्शन डेवलपमेंट। की टेक अवे, डेटा तभी वैल्यूएबल होता है जब वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम में कन्वर्ट हो। स्टूडेंट्स, हर डेटा यूजफुल नहीं होता। यूजफुल होने के लिए डेटा में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक्यूरेसी, डेटा सही होना चाहिए। कंप्लीटनेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, सभी सिस्टम्स में डेटा सेम होना चाहिए। रिलायबिलिटी, ट्रस्टेड सोर्स से आना चाहिए। रेलेवेंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। टाइमलीनेस, अपडेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर लाइब्रेरी डेटाबेस में स्टूडेंट का नाम गलत है या मोबाइल नंबर मिसिंग है तो डेटा की क्वालिटी पुअर मानी जाएगी। की टेक अवे, पुअर क्वालिटी डेटा से गलत डिसीजंस निकलते हैं। स्टूडेंट्स, डेटा को समझने के लिए उसके क्लासिफिकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। डेटा को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। नेचर के बेसिस पर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव के टाइप्स डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। क्वालिटेटिव के टाइप्स नॉमिनल, ऑर्डिनल। स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। सोर्स के बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी। ओनरशिप के बेसिस पर जीरो पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बुक्स क्वांटिटेटिव, बुक सब्जेक्ट क्वालिटेटिव। एक्सेल शीट स्ट्रक्चर्ड, जीसन फाइल सेमी स्ट्रक्चर्ड, वीडियो लेक्चर अनस्ट्रक्चर्ड। की टेक अवे, स्टूडेंट्स, अब हम क्वांटिटेटिव डेटा को डिटेल में समझेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। डिस्क्रीट डेटा, काउंटेबल वैल्यूज। एग्जांपल्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये वैल्यूज होल नंबर्स में होती हैं। कंटिन्यूअस डेटा, मेजर्ड वैल्यूज। एग्जांपल्स, टेम्परेचर, वेट, हाइट, रीडिंग टाइम। ये डेसिमल वैल्यूज में हो सकती हैं। लाइब्रेरी एग्जांपल, 500 बुक्स इशूड टुडे इज इक्वल टू डिस्क्रीट डेटा। एवरेज रीडिंग टाइम 2.75 आवर्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस डेटा। की टेक अवे, डिस्क्रीट डेटा काउंट होता है, कंटिन्यूअस डेटा मेजर होता है। स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव डेटा नंबर्स की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनल डेटा, कोई रैंकिंग नहीं होती। एग्जाम्पल्स, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, ब्लड ग्रुप। ऑर्डिनल डेटा, रैंकिंग प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। लाइब्रेरी एग्जाम्पल, लाइब्रेरी यूजर्स सर्विस को रेट करते हैं। एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। ये ऑर्डिनल डेटा है क्योंकि रैंकिंग अवेलेबल है। की टेक अवे, नॉमिनल में रैंकिंग नहीं होती, ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के बेसिस पर डेटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। एग्जाम्पल्स, एसक्यूएल डेटाबेस, एक्सेल स्प्रेडशीट, लाइब्रेरी कैटलॉग। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, टैग्स और मेटा डेटा प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स, एक्सएमएल, जेसन, एचटीएमएल। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जाम्पल्स, इमेजेस, वीडियोस, ईमेल्स, ऑडियो फाइल्स। लाइब्रेरी एग्जाम्पल, ओपैक is equal to structured, mark XML is equal to semi-structured, digital photos is equal to unstructured. Key takeaway, आज दुनिया का अधिकांश डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, सोर्स के बेसिस पर डेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी डेटा रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है। मेथड्स, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी यूजर्स के बीच सर्वे करना। सेकेंडरी डेटा, किसी और के द्वारा पहले से कलेक्ट किया गया डेटा। सोर्सेस, सेंसस रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस,
रिसर्च जर्नल्स। एग्जाम्पल, इंडियन सेंसस डेटा का यूज रिसर्च में करना। की टेक अवे, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी डेटा एग्जिस्टिंग होता है। स्टूडेंट्स, डिजिटल एज में ओनरशिप के बेसिस पर भी डेटा क्लासिफाई किया जाता है। जीरो पार्टी डेटा, यूजर वॉलंटरीली शेयर करता है। एग्जाम्पल, सर्वे रिस्पॉन्स। फर्स्ट पार्टी डेटा, ऑर्गेनाइजेशन खुद कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मेंबरशिप डेटाबेस। सेकेंड पार्टी डेटा, ट्रस्टेड पार्टनर से प्राप्त डेटा। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डेटा शेयरिंग। थर्ड पार्टी डेटा, एक्सटर्नल कंपनी से परचेज किया गया डेटा। एग्जाम्पल, मार्केटिंग डेटाबेस। की टेक अवे, मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस में ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आज के डिजिटल वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिग डेटा को 4 V's से समझा जाता है। वॉल्यूम, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। वेलोसिटी, डेटा जनरेशन की स्पीड। वैरायटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स। वेरासिटी, डेटा की रिलायबिलिटी। एग्जाम्पल, YouTube पर हर मिनट हजारों वीडियोस अपलोड होते हैं और बिलियंस ऑफ व्यूज प्रोसेस किए जाते हैं। ये बिग डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है। की टेक अवे, बिग डेटा को ट्रेडिशनल टूल से प्रोसेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए AI और मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, अब हम पूरे चैप्टर का कंक्लूजन समझते हैं। आज डेटा हर फील्ड की बैकबोन बन चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल लाइब्रेरीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब आप Amazon या Flipkart पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सिस्टम आपके प्रीवियस सर्चेस और बिहेवियर को एनालाइज करके रिकमेंडेशंस देता है। ये सब डेटा एनालिटिक्स का रिजल्ट है। फाइनल कंक्लूजन, एंशिएंट इजिप्ट के सेंसस रिकॉर्ड से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स तक डेटा ने एक लंबा सफर तय किया है। डेटा सिर्फ नंबर्स या फैक्ट्स नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज और डिसीजन मेकिंग की फाउंडेशन है। एक एग्जाम ओरिएंटेड लाइन याद रखिए, डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्रिएशन, डिसीजन मेकिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द मॉडर्न डिजिटल सोसाइटी। अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे स्मार्ट LIS अकेडमी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल स्मार्ट LIS अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। इबी।